सभा के श्री पराशर ऋषि कहते हैं, हे मैत्रेय जी महाराज, अब मैं तुमको ब्रह्मा की आयु के बारे में बताता हूं। वहां पर ब्रह्मा जी और चतुर्युग के बारे में वर्णन किया गया है। भगवान निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, उनका सर्गादि कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है? ये मैत्रेय जी महाराज ने प्रश्न किया। तब पराशर ऋषि कहते हैं, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान विषयक होती है। भवंती तपता श्रेष्ठ पावका से तूष्णता तन्निबोधता सर्गे भगवान संप्रवर्तते। जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा की सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, हे विद्वान, वे सदा उपचार से उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही गई है। 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है, लेकिन वो आयु कैसी है? 4 युग होते हैं। जो कलयुग की उम्र है या 4,32,000 वर्ष है। द्वापर युग की जो उम्र है वह 8,64,000 वर्ष है। की उम्र जो है ये 17,16,000 वर्ष की है। और शतयुग की जो उम्र है वो 32 लाख वर्षों की है। ये 32 जो 4 युग हैं, 4 युग 71 बार व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार 71 बार चतुर्युग होने के बाद ब्रह्मा का एक दिन, इस तरह से ब्रह्मा 100 वर्ष जीतते हैं। और इस पृथ्वी लोक का जो एक दिन होता है, एक वर्ष होता है या एक ब्रह्मा का दिन माना जाता है। इस तरह से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा का, और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि जीव हैं उनके आयु का परिमाण दिया जाता है। इसके बाद का स्मरण किया गया है। श्री मैत्रेयवाच ब्रह्मा नारायणाख्यो भगवान सर्वभूतानि। कल के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार भूतों की रचना की वह आप प्रजा सर्ज भगवान ब्रह्मा नारायण प्रजापतिर्पतिर्देवो। ये जो चतुर्युग व्यतीत हो जाता है, इस समस्त पृथ्वी पर मात्र जल ही जल होता है। चारों तरफ जल ही दिखाई पड़ता है। और जल के अंदर जो भगवान नारायण से कर रहे हैं, भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर तप करो। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया। और तप करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान हमारे लिए क्या किया है? भगवान और अर्थ संकुला नाम की महासृष्टि करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान सृष्टि पृथ्वी, तो पृथ्वी है कहां? पृथ्वी का हिरण्याक्ष। और ये पृथ्वी पुकार के भगवान से, भगवान को आवाज, पृथ्वी रो रही है। पृथ्वी बना करके रखा हुआ है। शंख चक्र गदाधर आप हमारी रक्षा करें। तो भगवान नारायण से प्रार्थना कर रही है। और देवताओं ने भगवान से कहा, भगवान आप की रक्षा करें। तो उस समय ब्रह्मा की नाक ठीक आई और उसमें एक छोटा सा सुकर प्रकट हुआ। और देखते ही देखते वह सुकर धीरे धीरे विशाल काय स्वरूप में परिवर्तित हो गया। सब देवताओं ने उस सुकर को 12 के भगवान नारायण की जय जयकार की है। बोले 12 भगवान की
जयानंद जयाव्यक्त जय व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। देखो, जो भगवान की जयकार करता है उसकी सब जगह जय होती है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं, भगवान जयकार क्यों लगाई जाती है? हम सभी लोग कभी राम भगवान की जय करते हैं, कभी कृष्ण भगवान की जय करते हैं, और जयकार क्यों बोली जाती है? जो भगवान की जय करता है उसकी भी जय हो जाती है। भगवान अजय है, भगवान को कभी कोई पराजित नहीं कर पाता है। वो भगवान अजय की जो जय करता है उसकी भी विजय होती है। इस प्रकार पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान